बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होने के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भड़क गए। सोमवार को इसको लेकर राज्यपाल से वो मुलाकात करने राज्य भवन भी पहुंच गए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, उसको लेकर बात की गई। राज्यपाल ने डीएम और एसपी को बुलाया है। राज्यपाल ने बीपीएससी चेयरमैन से भी बात की है, जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन तक दिया गया है। इसके अलावा राज्यपाल ने सीएम से बात करने की भी बात कही है। प्रशांत किशोर को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि वो एक बड़ा फ्रॉड किशोर है, उसने बच्चों को पिटवाने का काम किया है, उन्होंने आंदोलन को बेचने का काम किया है, वो छात्र की ताकत को नहीं जानते हैं। रात में गाली देने का अंजाम उनको बाद में पता चलेगा। छात्रों के सामने दुनिया झुकती है। वैसे आपको मालूम हो कि घटना की सूचना मिलने के बाद वे दिल्ली से यानी कि पप्पू यादव दिल्ली से पटना पहुंचे। इसके बाद घायल छात्रों से मुलाकात के लिए पीएमसीएच भी गए। पहले आप खुद सुनिए पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर और इस आंदोलन में जितने छात्र घायल हुए हैं और आंदोलन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। गवर्नर साहब को धन्यवाद, नए साल की शुभकामनाएं। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन साहब से मेरे सामने बातचीत की, लंबी बातचीत हुई, टू दी पॉइंट बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि डीएम एसपी को भी मैं अभी बुला रहा हूं। बच्चों पर जो डीएसपी और एसडीओ यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों पर केस कैसे हुआ, लाठी क्यों चली, पूरे मुद्दों पर मैंने डिटेल बातचीत की। और उन्होंने कहा सीएम से भी मैं अभी बात करूंगा। हर कीमत पर बच्चों के साथ जो ज्यादती हुई वो जांच के लिए उन्होंने कह दिया है और बीपीएससी चेयरमैन को उन्होंने अभी बुलाया भी है। बीपीएससी चेयरमैन का कहना था कोई डेलीगेट उनसे मिलने जा रहा है यूपीएससी के सवाल पे, फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को भेज दिया और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया, कुत्ता, कमीना, साला, कम्बल देते हैं तुमको। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। अभी बांग्लादेश का हश्र उसे याद नहीं, भारत का हश्र उन्हें याद नहीं है। ये दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का, बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है, ये जिस तरीके से बिहेव किया है इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा, बिहार का आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगा। इन्हें बिहार से भागना होगा। मेरे बच्चों के साथ ज्यादती किया 3 बजे जाके गुंडों के साथ, 2 आईएएस आईपीएस के साथ। इसीलिए मैंने पूरी शिकायत गवर्नर साहब से की है। पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच के बारे में गवर्नर साहब ने स्वीकृति दी है, लिखा है हाईकोर्ट बेंच को कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और स्थापित होनी चाहिए। ये 2 बड़े मुद्दे जो बीपीएससी और पूर्णिया हाईकोर्ट के मुद्दे थे, जिसके लिए आज हम मुलाकात किए। और मैंने ये दोनों मुद्दे, ये पूर्णिया हाईकोर्ट है, ये पूर्णिया हाईकोर्ट का बेंच का है कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और ये मुद्दे, और उन्होंने अभी ही मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। डीएम एसपी को बोले हैं कि मैं बुला रहा हूं और बीपीएससी चेयरमैन से वो डायरेक्ट बात किए और उनको कहा है कि आप पूरा डिटेल हमें आकर के बताएं कि किस आधार पर आप 4 तारीख को एग्जामिनेशन लेने की बात कर रहे हैं। आपने सुना पप्पू यादव को। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को गुंडा कहकर संबोधित कर दिया है। पप्पू यादव का साफ कहना है कि प्रशांत किशोर के आचरण के कारण बिहार में छात्र उन्हें माफ नहीं करेगा। पप्पू यादव ने दावा किया कि प्रशांत किशोर ने उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया है और 2 आईपीएस अधिकारी व गुंडों के साथ मिलकर उन्हें धमकाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर
पटना जमे अभ्यर्थियों के आंदोलन को प्रशांत किशोर अपनी राजनीति के लिए भुनाना चाहते। ये चर्चा अब इसलिए छिड़ी हुई है क्योंकि रविवार को पटना की सड़कों पर उतरे छात्रों पर लाठीचार्ज की गई। अभ्यर्थी सीएम हाउस का घेराव करने प्रशांत किशोर के ही नेतृत्व में निकले थे, लेकिन जैसे ही आंदोलन बढ़ा प्रशांत किशोर वहां से भाग खड़े हुए। बच्चे को भड़काकर प्रशांत किशोर वहां से रफू चक्कर हो गए। दरअसल रविवार को बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। गांधी मैदान में प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस प्रदर्शन में प्रशांत किशोर मौजूद थे और आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहे थे। इस घटना के बाद तेजस्वी यादव ने लाइव आकर प्रशांत किशोर पर खूब जुबानी हमला किया। तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव के जरिए कहा कि भाजपा की बी टीम बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को कुचलना चाहती थी, वे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तेजस्वी ने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे किसी के भी बहकावे में ना आए, शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखें। तेजस्वी ने यह भी कहा कि हम आपके साथ हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने आगे यह भी कहा कि गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, इससे बीपीएससी और सरकार हिली हुई थी, लेकिन भाजपा की बी टीम ने आंदोलन को गांधी मैदान ले जाने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बी टीम के नेता ने छात्रों से कहा था कि कुछ भी हो मैं सबसे आगे रहूंगा, लेकिन लाठीचार्ज के समय वे वहां से भाग निकले। यानी कि साफ है कि तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर को भाजपा की बी टीम बता रहे हैं। वैसे बच्चों का साफ कहना है कि बीपीएससी 70वीं परीक्षा को रद्द किया जाए, नहीं तो वो इसी तरीके से आंदोलन और प्रदर्शन करते रहेंगे। उनका यह भी कहना है कि नीतीश कुमार से वो बात करना चाहते हैं, इसलिए नीतीश कुमार से ही वो बात करेंगे। इसके अलावा किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता से वो मुलाकात नहीं करना चाहते। वैसे प्रशांत किशोर पर अब बच्चों को भड़काने का बड़ा आरोप लग गया है। तेजस्वी यादव ने पहले आरोप लगाया और अब पप्पू यादव ने भी उन पर बड़ा आरोप लगा दिया है। पप्पू यादव ने तो प्रशांत किशोर को गुंडा तक बता दिया है। खैर, आपकी क्या कुछ इस पर राय है? क्या सचमुच प्रशांत किशोर ने बच्चों को अपने राजनीति चमकाने के लिए प्रशांत किशोर ने यूज किया है? आपकी क्या कुछ इस पर राय है? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।